शहर में सेब बेचने गए लड़के ने अंधी भाभी की एक बार मालिश की। भाभी उस पर मोहित हुई और उसके साथ जीवन बिताने का सोचने लगी। ये दृश्य गांव के दबंग ने देख लिया और उसे लगा कि लड़के ने उसका हक छीन लिया। दबंग ने लंगड़े लड़के को घूंसा मारकर गिरा दिया और भाभी को सताने बढ़ा। लड़के ने पत्थर उठाकर मुकाबला करना चाहा, पर दबंग ने उसे लात मारकर फिर गिराया और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। इसी चोट से उसे बड़ा अवसर मिला। एक साधु ने उसका दुख महसूस किया, उसे शिष्य बनाया और स्वर्ण प्रकाश की विधि सिखाई। दबंग भाभी को तंग कर रहा था कि लड़का उठ बैठा। दबंग ने फिर लात मारी, पर इस बार लड़का बच गया। लड़के ने दबंग को उठाकर सिर के ऊपर किया और दूर पटक दिया। फिर उसकी टांग ठीक हो गई और वह तिपहिया गाड़ी को लात मारकर एक और कर देता है तो दबंग भाग जाता है। लड़का भाभी को घर ले आया और स्वर्ण प्रकाश की शक्ति उसकी आंखों के सामने फेर दी। 30 साल से अंधी भाभी की आंखों में उसी पल रोशनी लौट आई। वह उसे देखकर भावुक हुई और समर्पित होने का सोचने लगी। पड़ोस की औरत ने बताया कि दबंग लोगों के साथ आकर भाभी का बाग तोड़ गया। गांव का प्रधान दबंग को लेकर आया और पता चला कि दबंग उसका भतीजा है। प्रधान ने धमकी दी कि लड़का माफी न मांगे तो भाभी के सेब बिकने नहीं देगा। दबंग ने इलाज के नाम पर 30,000 मांगे और वरना भाभी को नुकसान पहुंचाने की बात की। लड़के ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और चेतावनी दी कि वह अपमान करेगा तो उसकी जीभ काट देगा। लड़के ने प्रधान से वादा किया कि 5 दिन में पूरे 30,000 दे देगा, नहीं तो पूरे गांव के सामने दबंग के आगे झुककर माफी मांगेगा। दबंग ने कहा कि पैसा मिल गया तो वह घुटने टेकर लड़के को पिता कहेगा। वे दोनों 5 दिन बाद अपमान करने की सोचकर चले गए और भाभी ने कहा कि 30,000 छोटी रकम नहीं है, पर लड़के के लिए यह आसान था। लड़का उसी रात बाग पहुंचा और जमीन पर हाथ मारते ही बंजर हिस्से में सुनहरे लाल सेब उगाए। अगले दिन प्रांतीय राजधानी की एक बड़ी कंपनी की अमीर लड़की सेब खरीदने गांव आई। उसने खुशबू सूंघकर बाग का सेब मंगवाया और एक और में चौंक गई, क्योंकि वह बाजार के सेबों से कहीं ज्यादा मीठा था। उसने कई सेब जांचे, पर मिठास अधिकतम 11 निकली। अमीर लड़की ने गांव के प्रवेश वाले सेब जांचने को कहा। दबंग बोला कि वहाँ सेब नहीं होंगे, क्योंकि उसने 3 दिन पहले तोड़ दिए थे। लड़का आगे आया, बोला कि वही सेब उसका है और उसने जांच के लिए तुरंत सेब दे दिया। मिठास 35 निकली तो अमीर लड़की ने 3 लाख नकद मंगवाकर 10,000 जिन सेब खरीद लिए और 31 रुपए प्रति जिन पर लगातार खरीद का वादा किया। 3 लाख मिलते ही लड़के ने दबंग को 30,000 लौटाए। फिर उसने दबंग को घुटने टेकने पर मजबूर किया और उसे सिर झुकवाया। लड़के ने भाभी को कपड़ों की दुकान में ले जाकर उसे अच्छे से तैयार करवाया और बाकी रकम उसके खाते में डलवा दी। भाभी का दिल भर आया, पर लड़के ने उसे टाल दिया, क्योंकि उसे औषधि दुकान से जड़ी बूटियां लेकर स्वर्ण प्रकाश की दूसरी परत में प्रवेश करना था। औषधि दुकान में एक अमीर घर की लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, पर थोड़ी देर में उसने दवा बनवाने को कहा। उसने बात अपने दादा प्रसिद्ध वैद्य को बताई। वैद्य आया और लड़के ने बता दिया कि उसे अंतिम चरण का कैंसर है और वह 7 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा। लड़के ने उसकी नाड़ी पकड़कर रोक दबा दिया। उसी समय बड़े घर से फोन आया और वैद्य लड़के का संपर्क लेकर दौड़ गया। लड़का भाभी को ढूंढने पास वाली दुकान गया, जहां दुकानदार उसे छेड़ रहा था। लड़के ने हाथ उठाकर दुकानदार को दूर पटक दिया और दुकानदार वैद्य का नाम लेकर धमकाने लगा, पर लड़का नहीं डरा। भाभी ने बात न बढ़ाने को कहा, इसलिए लड़के ने उसे छोड़ दिया। तभी वैद्य का फोन आया कि अमीर लड़की के दादा बेहोश हैं और मदद चाहिए। वैद्य भी उसी दुकान की ओर दौड़ा और अमीर लड़की भी आवाज पहचान कर साथ चल पड़ी। दुकानदार फिर धमकाता रहा, पर 3 मिनट में अमीर लड़की और वैद्य पहुंच गए और लोग समझने लगे कि अब लड़के का काम तमाम है।